सपोज हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ है 78। ये हम लोग का थर्ड क्लास है पीरियोडिक टेबल का, और अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा। तो ये हम लोग टेस्ट कर लेते खुद का। 78 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है उसका पीरियड्स, ब्लॉक और ग्रुप बताना है। तब हम लोग नेक्स्ट सारे एलिमेंट का नाम याद करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, देन 4p6, 4p6 के बाद बोलिए 5s2, देन 4d10, 5p6, 6s2, देन 4, हाँ 4f14। यहाँ तक कितने एटॉमिक नंबर हो गया, 5d8 आ रहा है क्या, 5d7 आ रहा है टोटल काउंट के। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अभी हमको बताना है ब्लॉक। तो ये ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कल हम लोग देख रहे थे। जो लोग नया, टेंशन नहीं, अभी हम लोग एलिमेंट का नाम याद करेंगे आपको समझेगा। तो ये डी ब्लॉक हो गया। अगर हमको बताना है पीरियड कौन सा है इसका, तो पीरियड इस पूरे में मैक्सिमम एन देखा जाता है। जैसे इसका 5 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये मैक्सिमम एन है। तो एन मैक्सिमम जो है वही उसका पीरियड है। तो एन मैक्सिमम 6 है, इसलिए किसमें होगा एलिमेंट, 6 पीरियड में होगा। ये हमको पता चल गया। अभी हमको बताना है ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है। तो हमको D8 दिख रहा है। D8 कब आएगा, जब S का 2 लाइन भरेगा। तो 10, 8 + 2 10, यानी 10 में होगा। किसी को डाउट है, एक सेकेंड, चलिए। तो अभी यहां तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे। अभी हम लोग को सीखना है ये सारे एलिमेंट का नाम। कि अगर किसी ने पूछ दिया कि हमको एलिमेंट्स का नाम बताओ, तो हम लोग कैसे बताएंगे। एक मिनट, सर एक लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए, 118 वाला। कौन, एक सेकेंड, इसका क्या बताऊं, सर लास्ट वाला जो 118 वाला क्या। यस सर। चलिए आप फास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। एक्स कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 118। तो 1s2, एक सेकेंड कोई और आए। तो देखिए ध्यान से, जो लोग नए हैं टेंशन नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा आपके लिए। पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। फास्ट बोलते चलिए। देन 4p6, उसके बाद 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 6p6, 7s2, 5f14, then 6d10, 7p6 कितना, हाँ, अब ये 7p6 आएगा यहाँ पे। टोटल आप इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर सकते हैं। तो ये 7p6 है, ये सबसे लास्ट है। तो इसका ये ब्लॉक कौन सा होगा, 7th।
हाँ सॉरी पी ब्लॉक होगा, और इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा, ए P6 है ना। यस सर। तो देखिए ध्यान से, एस का 2 लाइन, डी का 10 लाइन, पी का 6 लाइन, यानी 18 हो गया। ए 18 ग्रुप में होगा। 18 ग्रुप या 0 ग्रुप, एक सेकेंड। हाँ, और हमको अगर बताना है इसका पीरियड, तो ये पीरियड कौन सा होगा, 7th। 7। डाउट है। नो सर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। एक हमने एनर्जी ऑर्डर लिखा था, इसको देखकर भरते जाना है। 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3s के बाद फिर से आपको 3p, देन 4s, 4s के बाद बैक जाना है 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s। तब आपको भरेगा 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसा। तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का। नहीं होगा, आप एलिमेंट उतने डिस्कवर नहीं है। अगर डिस्कवरी हुआ तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे मैं बोल रहा था ना, अभी कितने सेल है टोटल, 7th सेल ही है, करेक्ट ना। लेकिन अगर एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो 8th सेल आएगा और बढ़ेगा। और सब सेल के अंदर जैसे जी है वो भी आ सकता है, अगर किसी को नॉलेज है तो आगे। समझे क्या। अभी बहुत मतलब डिस्कवरी तो बहुत ही इनकम्प्लीट है। जैसे सिंपल छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं, कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तो हम लोग को कैसे बोला गया था, रिसर्च के किस पे बहुत सारे आप मतलब कंडीशनिंग है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे लोटस फ्लावर हो गया, उसके ऊपर पानी हम रखेंगे तो पानी रहेगा, नहीं रहेगा। अभी तो उस फ्लावर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सा केमिकल्स है, क्या कंपोजिशन है कि उस पे पानी की बूंदे नहीं टिक पा रही है। तो ऐसे बहुत अनलिमिटेड एरिया है जिसमें डिस्कवरी बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए, तो अभी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। ये सबका नाम हमको एलिमेंट का याद रखना है, 118। तो हम लोग 1A ग्रुप से चालू करते हैं, देखिए ध्यान से। 1A ग्रुप, 1A ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, करेक्ट ना। इस सब के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सारे कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सेसियम और फ्रांसियम। इसको हम लोग कैसे याद कैसे करेंगे, तो हे ली ना के रब से फरियाद। मैं, हाँ मैं लिख दे रहा, हे ली ना के रब से फरियाद। अब हे का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन, ली लिथियम, देन ना सोडियम, के पोटेशियम, रब रुबिडियम, और से है आपका सेजियम, कोई पढ़ता है कोई सेसियम पढ़ता है, और ये है फ्रांसियम। अभी जैसे H है तो H ले लिया, Li है तो Li ले लिया। लेकिन इसमें गड़बड़ है, कोई बोलेगा सोडियम लिखा है लेकिन नोटेशन Na कैसे है। तो सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम। ये फेमस है नाइट्रियम के नाम से, इसलिए इसका नोटेशन है Na। वैसे ही पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम। आवाज आ रही। हाँ, तो पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो कैलियम का के लिया हुआ है। तो ये जो है पोटेशियम और सोडियम जो है नाइट्रियम और कैलियम के नाम से फेमस है, इसलिए उसका नोटेशन Na और K है। लेकिन मार्केट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही नाम से फेमस है, तो जिस नाम से फेमस है उसी वर्ड से उसका नोटेशन आया हुआ है, ठीक है ना।
अब देखिए कुछ लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर मतलब अभी नहीं किए थे, उनको फिर इसमें और फायदा हो जाएगा। जैसे ग्रुप क्या है 1A, तो इस पूरे जो 1A ग्रुप है ये सारे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारे ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा 1। कैसे? अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के आए, इसका होता है 1s1, इसका होता है 2s1, इसका मिलेगा 3s1, इसके लिए 4s1, रुबिडियम के लिए क्या मिलेगा 5s1, ये 6s1 और इसका 7s1। तो सब s1 में है, यानी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी है, कुछ लोग हिंदी वाले होंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे अगर हम सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये नोटेशन कैसा है, ये 1s है यानी फर्स्ट ऑर्बिट है 2, सेकेंड 2s और 2p 8 और 3s में 1, इसलिए 10 तक क्या आपने सीखा था 281, करेक्ट ना? अगर आप पोटेशियम का लिखेंगे 19 है इसका 11, तो आप क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, यानी ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, फिर से 8 हो गया और ये 1 हो गया, तो हम लोग लिखते हैं 2881, यानी इसमें 4 सेल है। अब देखिए सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कितने सेल दिख रहा है 3 सेल दिख रहा है, तो अंदर वाले में 2, देन 8, देन 1, इसमें कितने सेल बनाएंगे आप 4। तो ये हो जाएगा आपका 2881। तो ये आउटर ऑर्बिट है सबसे बाहर वाला, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर सबको आप देखेंगे हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियन तक, तो सबके आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझ गए? ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इसमें वैलेंसी, यहीं पे लिख देता हूं वैलेंसी। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, वैलेंसी का डेफिनेशन क्या सिखाया गया है, वैलेंसी या संयोजकता इसका होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट और एटम। तो एटम या एलिमेंट कैसे कंबाइंड हो रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेनिंग करके कंबाइंड हो रहा है, वही उसकी, माइक ऑफ कीजिए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। माइक ऑफ कीजिए, आवाज आ रहा है? जैसे देखिए मैं सिंपल NaCl से आपको समझाने की कोशिश कर रहा। अभी Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, करेक्ट ना? क्योंकि सोडियम का 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लोरीन का 17 है तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसका 281, 287। अब देखिए अभी सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाया गया होगा, CH4 का, C2H6 का, करेक्ट ना? तो वैसे ही बना रहा, जैसे Cl के पास अभी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7। अभी सोडियम को भी स्टेबल होना है, क्लोरीन को भी स्टेबल होना है, तो जिसके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर किसी के पास 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा।
और जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। तो ये पता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिख देता हूं जैसे, अगर किसी भी एलिमेंट के पास, देखिए ध्यान से, कोई एलिमेंट है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो 99% चांस है कि वो मेटल होगा, और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। मैं इसको और नीचे लिखता हूं, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, आपको लिखने में परेशानी हो जाएगा। ये लिख के तब फिर से बताता हूँ, चलिए। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, इसके पास +1 चार्ज हो गया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, इसके पास -1 चार्ज हो गया। अभी पहले से सोडियम 281 में था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका क्या हो गया, 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा। और क्लोरीन 287 था, पहले से गेन कर लिया, तो क्या हो गया, 288 हो गया। अभी ये Na+1 है, तो यानी सोडियम कैसा हो गया है, नियॉन टाइप का, क्योंकि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन में Cl- में 18 रहता है। क्लोरीन कैसा हो गया, आर्गन टाइप का। तो दोनों स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया है, या कितना लिया या दिया है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, तो सोडियम की वैलेंसी, यानी वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना, 1 हो गया। नहीं, +1 तो चार्ज है, वैलेंसी द नंबर। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है कितना, इसका भी 1 है। लेकिन अभी अगर मैं यहां पे लिख दूं कि वैलेंसी, पूरे ग्रुप का वैलेंसी अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 1। सोडियम का 1 आया, तो वैसे सारे एलिमेंट का भी 1 आएगा। आप देख सकते हैं घर पे, मतलब होमवर्क के लिए, जैसे KCl, तो KCl को आप बना के देखिए। वही अब देखिए, जब वैलेंसी 1 आ गया, तो वैलेंसी 1 आने के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूजिंग कर रहा है, करेक्ट ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, चार्ज यानी आवेश, ए हो जाएगा +1, करेक्ट। तो 1A ग्रुप के सारे एलिमेंट, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब तो 1 दिखाएंगे, हाइड्रोजन को लेकर वैलेंसी भी 1 दिखाएंगे, लेकिन जो चार्ज है वो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, लिथियम से लेकर और फ्रांसियम तक, ऑलवेज +1, ऑलवेज +1 चार्ज दिखाएगा, कहीं पे भी कोई इसका एक्सेप्शन नहीं। हाइड्रोजन का है एक्सेप्शन, हाइड्रोजन का +1 भी आता है, -1 भी आता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक, यहां तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बोलिएगा। देखिए, आप आराम से देखिए, जी आप असेंबलेस, मतलब लज्जाहीन होना चाहिए डाउट पूछने के लिए, ऐसा नहीं अरे यार कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे नोट लिख कर देता हूं, भाई इधर एलिमेंट लिख रहा, अगर कोई एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर 1 है या 2 है या 3 है, कोई भी एलिमेंट है, अगर V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है, तो 99% चांस है कि वो क्या होगा, मेटल। और सबके साथ एक एक्सेप्शन भी है, अगर एक्सेप्शन हटा देंगे तो कहानी खत्म। जैसे अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, 2 वैलेंस वाले का एक्सेप्शन है हीलियम, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का एक्सेप्शन है बोरॉन। ये हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, हीलियम भी नॉन मेटल है, बोरॉन मेटलराइट्स है। अगर इसको हटा दिया जाए, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, ऑल आर मेटल्स। समझ रहे क्या? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, ऑल मेटल, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन। अगर इन तीनों को हटा देंगे, तो अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी दिखा, तो आप बोलेंगे 100% वो मेटल ही है।
2 देखा तभी मेटल, 3 देखा तभी मेटल। और मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाएगा, जैसे अगर 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है, तब देखिए अब ये 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करता है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना गेन करेगा, ताकि 8 बन जाएगा, 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1। तो तो ए इनकी वैलेंसी कहलाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 3, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी 0, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका 4 है तो वैलेंसी भी क्या होगा, 4। करेक्ट ना? यस सर। चलिए अभी ए था, ए है 1A ग्रुप एलिमेंट, हेलिना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम। तो ये सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, चार्ज +1। इसमें कोई डाउट है? चलिए तो अभी हम लोग सेकेंड ग्रुप 2A ग्रुप देखते हैं। ये देखिए ना ध्यान से, जो 2A लिखा है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रिप्रेजेंट है, मतलब इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या आप बोलेंगे इसका चार्ज 2 है। अब देखिए अभी इसमें है, हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मैं लिख देता हूँ, अच्छा हिंदी में लिखता हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से क्या होगा, बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से होगा कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, और बाप से होगा बेरियम, और राजी का मतलब होगा इसमें रेडियम। अब इसमें कोई नहीं, और एक और भी बता रहा आपको, देखिए लास्ट में IUM है, तो जिसके लास्ट में IUM होता है 99% चांस है वो मेटल ही होगा। एक एक्सेप्शन इसमें भी बैठा है, हीलियम। देखिए हीलियम में भी IUM है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल। अगर इसको हटा देंगे तो कहीं पे भी IUM आएगा तो आपको समझ जाएगा कि वो मेटल ही है। इसके ऊपर वाले में देख लीजिए, हाइड्रोजन को केवल छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, तो सब में IUM आया, मतलब सब मेटल है। समझ गए क्या? चलिए तो अभी ये सारे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अभी इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, इसका होता है 1s2 2s2 यानी 2,2, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ऐसा है, तो सारे ग्रुप के अब VE को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को VE से समझ जाएंगे। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सबकी वैलेंसी 2 है, और सबका चार्ज +2 है। अभी हम लोग 3A ग्रुप लिख लेते, 3A ग्रुप यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। इसमें कौन सा एलिमेंट है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बैगन, बैगन, आलू, एल कैसे, बोरॉन पहले आता है ना बाबा, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। पहले बोरॉन है या एल्युमिनियम?
बोरॉन है। तो ए होगा आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब देखिए ध्यान से, जैसे आईयूएम 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 आईयूएम, ये सारे मेटल्स है। बोरॉन एक मेटल वाइड्स है। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। वैलेंसी कितनी? 3। +3। वैलेंसी बोल रहा है ना, नंबर है, चार्ज +3। अभी 4A ग्रुप। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, जैसे मेरे को याद है उस तरह क्या है आपको पता चलेगा, हाँ वो एलिमेंट कहाँ से है, तब हम बता पाएंगे ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए 4th A ग्रुप। 4th A ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टीन और पीबी। तो ये इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? कहे शिव जी सुने पार्वती। अगर आपके पास टाइम है तो और बहुत सारा इसका साइनोनिम्स ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कहे से क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है टीन। लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? बोलिए। स्टेनस, स्टेनम होता है, स्टेनम या स्टेनम। और पीबी का इसको हम लोग बोलते हैं लीड, और इसका नाम क्या है लैटिन? प्लम्बम। तो प्लम्बम का पीबी और स्टेनम का एसएन। तो ये है लैटिन नेम। और फेमस ने मतलब नॉर्मल हम लोग क्या बोलते हैं? टीन। एसएन को टीन बोलते हैं और पीबी को लेड। ठीक है ना? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। वैलेंसी 4, चार्ज हाँ +4 भी -4 भी, ये बताऊंगा आगे रेडॉक्स में जाके ऐसा क्यों हो रहा है, उधर सब इसकी हिस्ट्री पढ़ना है। अब 5th A ग्रुप। 5th A ग्रुप में कौन सा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये हिंदी कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार लीजिएगा। न्यूजीलैंड, बहुत दिन हो गया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब माइक ऑफ रखिए, सब भिखारी। भिखारी या बिकारी जो भी बोल सकते हैं। तो न्यूजीलैंड से होता है नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से होता है आर्सेनिक, और एसबी से होता है एंटीमनी, और बीआई से होता है बिस्मथ। अब देखिए तो 5A में है तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। वैलेंसी कितनी? 3, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट, अच्छा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोई एलिमेंट 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है या गेन नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों? कोई एलिमेंट जो है 1 to 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, तो 4 क्यों नहीं करता, या 4 से ज्यादा लूज या गेन क्यों नहीं करता? तो आपका क्या आंसर होगा? तो इस नहीं नहीं वैसे नहीं, तो इसका आंसर है एनर्जी। कोई भी किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए हमको किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें अगर हम लोग किसी एटम में रखते हैं मतलब भरते हैं, जैसे Cl है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया तो Cl-1, तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया जाता है तो एनर्जी निकलता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, उसमें भी लगता है, क्योंकि आपको बताएंगे वो शील्डिंग इफेक्ट है।
तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना या 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना एनर्जी के लेवल से बहुत मुश्किल होता है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी एलिमेंट 4 या 4 से ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ना ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। वो जब भी करेगा तो साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। समझ रहे क्या? यस सर। हम्म। तो अभी इसकी वैलेंसी 3 है, तो चार्ज क्या होगा? -3, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 गेन किया है। 3 अगर गेन किया तो उस पर चार्ज माइनस। समझ रहे? यस सर। अभी हम लोग 6th ए ग्रुप देखते हैं। 6th ए ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? एक सेकेंड। ओ स्टाइल से टी पो। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, एस का मतलब है सल्फर, ए है सेलेनियम, सॉरी ये तो हमको इसका ये लिखना पड़ेगा ना, सॉरी। ओ स्टाइल से टी पो। तो ओ का मतलब है ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब है सल्फर, से का मतलब है सेलेनियम और टी का मतलब है टेल्यूरियम और पो का मतलब है पोलोनियम। तब देखिए ऑक्सीजन नॉन मेटल, एक सेकेंड अभी कोई आया क्या? ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, सेलेनियम मेटल वाइट्स है, टेल्यूरियम पोलोनियम मेटल्स है। लेकिन देखिए यहीं से आईयूएम चालू हो गया है। तो अभी सारे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? हम्म ए ये क्या कर रहे हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। यहाँ पे 6 है। वैलेंसी कितनी? 2। तो चार्ज कितनी? -2। ठीक है ना? चलिए तो अभी हम 7th ए ग्रुप देख रहे हैं। एक एक मिनट, इधर 6 से लिखा है, ठीक है। 7th ए। 7th ए कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर इधर आएगी, फिर कल बाहर, एक सेकेंड, इधर आएगी। तो फिर का मतलब है फ्लोरीन, कल का मतलब है, माइक ऑफ रखिए, क्लोरीन, और इसका मतलब है ब्रोमीन, आयोडीन, और ये है एस्टाइटीन। तो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, माइक ऑफ रखिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। वैलेंसी कितनी होगी? 1। चार्ज कितने? -1। ये हो गया 7th ग्रुप। अभी हम लोग आते हैं 8th पे। 8th ए बोलिए या इसको 0 ग्रुप कहिए या 18। इस 7th वाले को हम लोग क्या कहते हैं? 17। और इस 6 वाले को 16। 5th वाले का है 15 और ए 4 वाले का 14। 3rd वाले का 13 और एक सेकेंड, ये 1A वाले का अभी लिख आ गया, तो ए हो जाएगा 1 ग्रुप और 2A वाले का होता है 2nd ग्रुप। चलिए तो हम लोग 8th लिख रहे हैं। इसको ट्रैपिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? किसको? 3 को। कल नहीं थे क्या? कल परसों क्लास में गायब थे क्या?
अरे वो 13 इसलिए है क्योंकि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक कब आता है? पहले एस ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक। तो एस का 2 लाइन भरेगा बड़े एलिमेंट के लिए, देन डी का 10, तो 10 2 12, उसके बाद एक आएगा, इसलिए 13 है ना, 13, क्योंकि वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। समझ गए? यस सर। अब देखिए एथे में कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। तो इसको कैसे याद रखते? ही, नी, अगर कर जीरो रन, कर जीरो रन। तो ही का मतलब क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब देखिए इस सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है, लेकिन हीलियम के लिए एक्सेप्शन, हीलियम के लिए 2, उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस सब की वैलेंसी कितनी? 0, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन न लेगा न देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा या न देगा तो चार्ज 0। तब देखिए ए हो गया आपका एथ मतलब ग्रुप, जैसे 1 है हे लीना के रब से फरियाद, 2 ए ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे मेरे को याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेसियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम रेडियम, 3 ए ग्रुप, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। क्या? हाँ ना, तो टाइम लगेगा, तो इसलिए तो सीखना है ना। तो अगर ऐसे याद हो गया तब हमको इंटरेस्ट आ जाएगा, हमको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कैसा है। बोलिए। हाँ बोलिए। आप वो जो पढ़ा रहे हो रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ थोड़ा आप जब क्लास खत्म हुआ तो एक बार आप भेज दीजिएगा इसी पे व्हाट्सएप पे, तो एक बार और। हाँ ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ। तो अब देखिए ये तो एथ वाला हो गया। अभी हम लोग एस और पी खत्म कर लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं डी और एफ, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए अगर एक्चुअली क्या होता है, मैंने 11 चैप्टर पढ़ाते वक्त ही पढ़ाया था इतना, अभी ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा तभी पढ़ा रहा, बाद में हम लोग का स्पेशली एस ब्लॉक पढ़ना है, फिर भी मैं बताऊंगा वहां पे, पी ब्लॉक पढ़ना है फिर हम पढ़ेंगे, जब डी ब्लॉक आएगा तब पढ़ेंगे। तो 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपको याद नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। है ना? तो इसलिए बार बार, हाँ हो जाना चाहिए ना, हो जाएगा क्योंकि जब लाइफ में बड़ा जाएगा। बड़ा एम रहता है ना तो वैसे मेहनत भी करना चाहिए, और ये आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। यस सर। चलिए माइक ऑफ रखिए। अभी हम लोग डी ब्लॉक के तरफ जा रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी ये डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम हम लोग ग्रुप वाइज नहीं, अभी हम लोग पीरियड वाइज याद रखेंगे। अब देखिए डी ब्लॉक में, माइक ऑफ रखे तब तो सुनेंगे ना। डी सॉरी ये स्मॉल डी होता है, डी ब्लॉक में 4 इसका पार्ट होता है, एक को कहा जाता है 3D, 4D, 5D और 6D। 4D ब्लॉक में मतलब डी ब्लॉक में 4 पीरियड आता है, एक आता है फोर्थ पीरियड चालू जब होता है तो उसमें 3D आता है, फिफ्थ पीरियड के अंदर 4D आता है, फिफ्थ पीरियड के अंदर 5D, सिक्स पीरियड के सॉरी सेवेंथ पीरियड के अंदर 6D। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, आपको जो एनर्जी लेवल बता रहा था तो इसमें देखिए कैसे हो रहा है। अभी पहले 4s भरेगा तब तो 3D भरेगा ना, 4s के बाद 3D भरता है, तो फोर्थ पीरियड में 3D, फिफ्थ 5s भरने के बाद 4D भरता है, यानी फिफ्थ पीरियड में 4D, 6s भरने के बाद 5D भरता है, यानी सिक्स पीरियड में 5D आएगा, 7s भरने के बाद 6D भरता है, यानी सेवेंथ पीरियड में 6D आएगा। समझ रहे क्या?
7D नहीं आएगा क्योंकि अभी तक उतने अपने पास एलिमेंट नहीं है, इसलिए एक कम होता है। तो मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूं आपके लिए, एक सेकेंड। ये जो 3D है वो कहां पे मिलेगा? 4th पीरियड में मिलेगा, करेक्ट। ये 4D जो है वो Yes, sir. फिफ्थ पीरियड वाला एलिमेंट लेकर आएगा। ये 5D जो है वो 6th पीरियड में मिलेगा, और वैसा ही ये जो 6D है वो 7th पीरियड में आपको मिलेगा, एक कम। अब देखिए, तो ये जो 7th D है ना, उसका नाम हम लोग नहीं याद करेंगे क्योंकि ये सारे 7th D जो एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड, ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड। मैन मेड मत कह दीजिएगा, मैन मेड है, मतलब ये आर्टिफिशियल है, इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट मतलब ये बनाया हुआ है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हुए मिला है इसलिए। तो हम लोग तीन इसमें इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, और इसको कहा जाता है 5D सीरीज। तो तीनों का हम लोग नाम याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए 3D सीरीज का नाम हम लोग याद करने जा रहे हैं। 3D सीरीज बहुत लोग को याद भी होगा, इसमें 30 तक बहुत सारे लोग को याद रहता है। तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, कैसे इसका ट्रिक कैसे? साइंस, साइंस लिखा है, टीचर, इसका है विनीता, कृपलानी, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जी। अपने सुविधा के लिए लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं झगड़ती है या लड़ती है। तो कैसा है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे कोनी, क्यों जी झगड़ती है। तो साइंस से SC, टीचर से TI, विनीता से V, कृपलानी से CR, मन से MN, फे से FE, को से CO, नी से NI, क्यों से CU, जी से जिंक ZN। समझ रहे क्या? तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे कोनी, क्यों जी झगड़ती है। अभी हम लोग 4D सीरीज देख रहे हैं, 4D सीरीज। इसका पूरा नाम आप याद लिख लेंगे पीरियोडिक टेबल से देख के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हो जाएगा ना? Yes, sir. सर हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक तो उसका इजी ट्रिक बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। साइंस है हाँ वी हाँ को मन पीको निकुजन सर। हाँ हाँ। इजी ट्रिक। एक्चुअली क्या है, सबका अपना अलग अलग है, तो बहुत सारे लोग अपना अलग अलग बनाए हैं। तो आप चाहे तो समय देकर इसको और भी चेंज कर सकते हैं। तो तो ये आपको ये जो आप ये हाँ आपका हाँ ये है याद करने में होगा। मैं यहाँ से वी को मन पीको निकुजन जी। हाँ हाँ वो याद है, जो आप याद किए उसको उसको मत मिक्स कीजिए, वैसे ही याद रखिए, नहीं तो दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो अच्छा 4D सीरीज का कुछ याद है आपको? 4D का ये हाँ देखिए मैं लिख रहा इधर, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह में, पड़े तो, आग में कूद जा। एक ऐसा है यारी, जरा, निभा, मौत, तक, सर इसका सबसे इजी वाई जर्नब मुंह रु... रियो रे पढ़ AGCD। और ये देखिए जो लिख रहा है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, अच्छा सर है। राह में, पड़े तो,
आग में कूद जा, आग में कूद जा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, यारी जरा निभा मौतक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। तो यारी सेट्रियम, जिरकोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेडियम, रोहोनियम, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। यस सर सर। आप जो लिखा रहे हैं, हाँ बोलिए। आप जो लिखा रहे हो थोड़ा सा वो हाँ तो आपको जो याद है वही याद रखे ना, चेंज क्यों करेंगे। ए 5D सीरीज, 5D सीरीज का क्या। रहमान सर। सर रुकिएगा। रहमान, तुम देखो, तुम हाँ बेंगलोर हाँ में सर। जो जिस भाषा को पढ़ तुम जो बेंगलोर की जो भाषा पढ़े हो अपना वो याद रखो, समझे कि नहीं? क्योंकि उसमें तुम बीच में घुसोगे ना तो वो तुमको कंफ्यूज कर दो। आपको जो याद है उसमें चेंज मत कीजिए। चलिए अभी हम 5D सीरीज देखते हैं। 5D सीरीज कैसे, ला, हफ, ता, एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट नहीं हो गया ना, हो गया ना, एक सेकेंड।